गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 8 और क्लास 8 में हमारा सेकंड लेसन चल रहा है। उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेडिकली हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। तो इसमें है कि मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट और कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज द पेनिसिलिन। जब आप कभी बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, उसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं या फिर एंटीबायोटिक के कैप्सूल लगाए जाते हैं जैसे कि पेनिसिलिन है। द सोर्स ऑफ दोज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि वो जो एंटीबायोटिक है वो किससे बनाए जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये मेडिसिन क्या करती हैं कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि डिजीज़ उत्पन्न कर रहे हैं, उनको ये किल कर देती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। और इस तरह की मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगई। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया और फंगई से प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है एंड इरिथ्रोमाइसिन है। तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है वैक्सीन। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibody to fight the invader. इसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी बनाते हैं ताकि वो बाहर से आने वाले जो भी पैथोजन है उनके साथ फाइट कर सके। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर अगेंस्ट। मतलब बॉडी को हमेशा याद रहता है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसे फाइट करनी है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। सेवरल डिजीज इंक्लूड कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के द्वारा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा होता है तो उसमें क्या न्यू बॉर्न के वैक्सीन दी जाती है, मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर उनको वैक्सीन दी जाती है। तो वैक्सीन इसीलिए दी जाती है ताकि उनको आगे कोई बीमारी ना हो और उनसे उनको बचाया जा सके। दीज डे वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल। आजकल जो वैक्सीन है वो एक लार्ज स्केल पे बन रही हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। और अदर एनिमल्स को भी उन डिजीज से हम बचा सकते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere and enrich soil with nitrogen, increase the fertility. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं और जो एटमॉस्फेयर में सॉइल है उसको नाइट्रोजन बना के उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। These are commonly called biological नाइट्रोजन फिक्सर्स और उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसी के साथ इसमें क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। यू हैव सीन लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स एंड ऑन द ग्राउंड। कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और उसी के साथ ही वहाँ पे कुछ मरे मरे हुए एनिमल्स भी होते हैं। और लेकिन कुछ टाइम बाद अगर हम उसी प्लेस को देखें तो हमें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको खा जाते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल। फिर उस सब्सटेंस को हम अदर एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डिजीज उत्पन्न करते हैं प्लांट्स में और एनिमल में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि खाने को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं और लेदर को ख़राब करते हैं। इसी के साथ ही कुछ आते हैं disease causing microorganism in human. Pathogen enter in our body through the air and water. They can also get transmitted by direct contact with the infected person to carried by animals. कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में
ट्रांसमिट कर जाते हैं डायरेक्टली किसी के फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू हेल्दी पर्सन। अगर कोई भी माइक्रोबियल डिजीज़ हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होती है तो उस चीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब बहुत सारी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। आगे भी हम आप आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही है, बाकी आगे हम कल आपको बताएंगे कि इसके अदर और कौन कौन से यूजेस हैं। आज के लिए थैंक यू।